ये कूदते हैं, लेकिन अब कि इनका बिल्कुल सफाई साफ हो जाएगा। कह रहे हैं एकदम सफाया हो जाएगा। कह नहीं रहे, हो जाना चाहिए। टीका चंदन तिलक करके आप रास्ते में चलने में आपको संकोच लगे। यहाँ पे मुलायम सिंह यादव की जो है प्रतिमा लगाई। सपा वाले कुछ बैठे अभी भी जो हैं कि शायद आ जाए। पिछड़ा भी है, दलित है, अल्पसंख्यक। अच्छा ये बताइए, 5 किलो राशन नहीं जाता क्या? घर में बिजली नहीं बसती है? मुसलमान, अल्पसंख्यक, यादव, गडेरिया। प्रधानमंत्री भी योगी जी बनेंगे अगली बार। अगर एक इंसान बोले भाजपा चोरी कर रहा है, जब 10 जिले के 10 अलग इंसान भाजपा बोले। सीएम ना बनते तो क्या कभी ऐसा होता? राम नहीं जन्म लिए होते तो रावण राज रहता। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा जनार्दन प्रसाद मिश्रा नाम है, मैं पीलीभीत से हूँ। आज यहाँ है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और इतनी अच्छी व्यवस्था कभी भी हुई ही नहीं। जो योगी जी हैं, वास्तविक बात उनकी इतनी अच्छी व्यवस्था है कि सभी सुरक्षित है। भूखा आए उसको जो है फ्री भोजन मिलता है। पैसा नहीं है तो ट्रेन में फ्री बैठ करके आता है। कोई टीटी और कोई भी उसकी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। इतना ज़्यादा जो है आज तक कोई सरकारें ऐसी हुई नहीं, ना योगी जैसा मुख्यमंत्री कोई हुआ है, और हमें तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ऐसा होना भी मुश्किल है। अच्छा, ऐसा मुख्यमंत्री अब नहीं होगा? हाँ, क्यों? वो इसलिए कि इतनी सुरक्षा जो है, यह एक हमारे हिंदू जो हैं उनके लिए योगी जी ने जितनी सुरक्षा दी है, और इसीलिए सबका आशीर्वाद है कि वो यही नहीं, आप बताते हैं 26 और 27 है, वो बराबर जो है सरकार यही। अब कि इनका बिल्कुल सफाया, ये कूदते हैं लेकिन अब कि इनका बिल्कुल सफाई साफ हो जाएगा। समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी का बिल्कुल सफाया हो, बिल्कुल सफाया हो जाएगा। बस अब की जितनी सीटें निकाल लेंगे, इसकी आधी भी सीटें नहीं निकलेंगी इनकी। अच्छा, बिल्कुल कह रहे हैं एकदम सफाया हो जाएगा समाजवादी पार्टी। कह नहीं रहे, हो जाना चाहिए। ऐसी आम जन भावना है, इसलिए कि इसके पहले जब इनकी सरकारें, इनको बदल दिया गया, तो इनको बदलने के पीछे क्या उद्देश्य था? यही था ना कि ये कुशलता से सरकार नहीं चला पा रहे थे, और परिणाम ये था कि जब ही अभी इसके पहले बताया उन्होंने कि आज के 20 साल की घटना, आम जनमानस से लेकर के पुलिस प्रशासन तक की घटना को उन्होंने बयान किया है। आज पूरा अमन चैन है। मेला प्रशासन के लिए भी यही स्थिति है कि भाई पहले हम लोग भी आज के 20 साल पहले आया करते, जब हमारी अम्मा क्लब बास किया करती थी, तो ये स्थिति थी कि ऐसे नाली खोद दिया जाती तो दोनों तरफ पटरा धर देते, तो सिर्फ बैठ के सर नीचे करके बैठ जाओ। आज स्थिति है कि चारों तरफ स्वच्छता है, शौचालय है, आपको सुकून महसूस हो रहा है, दुकानें सब सलीके से लग रही, आने जाने की सारी व्यवस्था मेला में बहुत अच्छी चल रही। जो लोग इसको देखते हैं तो उनको ये लगता है कि हम एक दिन का नहावन नहीं बल्कि 1 महीने का कल्पवास करें। उसी प्रेरणा के साथ हम लोग भी जो है आए हैं, 1 महीने का यहाँ कल्पवास कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सरकार जो है हमको पूरा बने एक आम जनमानस को अच्छा प्रश्रय दे रही है। क्या लगता है कि इस सरकार में ही हिंदू सुरक्षित, पिछली सरकारों में नहीं था क्या? अब ये तो हमें बताने की क्या जरूरत है, आप तो पूरी देख ही रहे हैं। इसके पहले की सरकारों में धर्म नहीं सुरक्षित था। हिंदू सुरक्षित की तो बात छोड़ दीजिए, आप हिंदू धर्म एकदम सुरक्षित नहीं था, आप धर्म की बात नहीं कर सकते थे। टीका चंदन तिलक करके आप रास्ते में चलने में आपको संकोच लगता था कि कोई हमको पहचाने करे, यार कहे कि ये टीका लगा के भगवा गमछा डाल के हम लोग कई किसी मोहल्ले जहाँ निकल नहीं सकते थे। आज डेट में हम लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए निकल सकते हो, तो हम लोग को डर नहीं है। कोई भी अदर पार्टी का, कोई भी अदर धर्म का आदमी हम लोग को ऐसे टच कर जाए, ये भाजपा सरकार ने किया है। आप कह रहे थे अखिलेश यादव ने एक शब्द बोला, हमें निमंत्रण नहीं दिया गया। ये बताइए, कोई लड़का अपने घर जाने के लिए क्या पिता से बोलेगा मैं लेटर लिख के भेजो घर आओ? क्या रुष्ट होके गए थे तुम घर से? तो तुम्हारे अपने घर जा रहे हो, जगत पिता जय श्री राम जी, तुम वहाँ जाने के निमंत्रण भेजो। ये यहाँ पे मुलायम सिंह यादव की जो है प्रतिमा लगाई गई है, क्या कहें? भैया कुछ उनके भक्त हैं जिनका काम ही उधर ही से चल रहा था, उसी पैसे तो कमा रहे थे, अब उनके काम बंद हो गए तो प्रतिमा लगा के बैठे, शायद आ जाएं दोबारा मुलायम सिंह जी लोग। उनके सपा वाले कुछ बैठे अभी भी जो हैं कि शायद आ जाएं, कि चालू हो जाए उनके काम वापस, लेकिन 27 जब फिर भाजपा आएगी तो थोड़े बैठे ना शायद आ जाएं। तो क्या प्रतिमा लगाने से आ जाएंगे क्या? अरे उनकी श्रद्धा चले तो आरती लेके बैठ जाएं, भगवानों को भूल करके कल मुलायम सिंह और अखिलेश यादव पूजा करें। कुछ ऐसे भी सपाही हैं कि इनका घर का राशन तक सपा दे रही थी, और अब तो खा भाजपा की रहे हैं और गा सपा की रहे हैं।
ऐसे लोग हैं कुछ लोग। तो उनका 27 आएगी जब, तो बिल्कुल सफाया हो जाएगा, क्योंकि सपा भी नहीं कह पाएंगे वो सही से, मुलायम सिंह का नाम नहीं ले पाएंगे। मुलायम सिंह ने अपने समय कुछ काम अच्छे किए थे, लेकिन जो सपा आई बाद में, उन्होंने गुंडा इतना बढ़ा दिया, इतना गुंडा बढ़ा दिया कि कल गुंडागर्दी चलती थी, कोई आम आदमी नहीं चलता था। और इज्जत से शाम को यही प्रयागराज है, अतीक अहमद वाली बात थी, लोगों ने बताया कि 5 बजे बहन बेटी घर से नहीं निकलती थी। आप 10 लोग से बात कर चुके हैं, 10 लोग में 10 लोग अलग अलग ज़िले से हैं, और 10 ने एक ही शब्द बोला, भाजपा। तो ये सोचिए कौन वोट चोरी कर रहा है। अगर एक इंसान बोले भाजपा तो ठीक है, चल चोरी कर रहा है। जब 10 जिले के 10 अलग इंसान भाजपा बोल रहे, सपा विपक्ष फिर आरोप क्यों लगा रहा है? विपक्ष की गिनती के 10 लोग, वो 10 लोग आरोप ही लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। अब वो आरोप लगाते रहेंगे, आजीवन लगाते रहेंगे, जब तक जिंदा है वो यही कल्पना करेंगे आरोप लगा के हम जी जाएं। तो आरोप लगाते रहें, वो उनका आरोप लगता रहेगा, हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ना जनता को कोई फ़र्क पड़ेगा। जनता को केवल भाजपा चाहिए और योगी बाबा चाहिए। और जनता ने चाहा अगर तो प्रदेश के प्रधानमंत्री भी योगी जी बनेंगे अगली बार। अच्छा, प्रधानमंत्री योगी जी बन जाएंगे। जिस दिन वो बन जाएंगे, हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो जाएगा। नेपाल तरीके भी अपना भारत भी हिंदू राष्ट्र में आ जाएगा। मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं क्या? मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन मोदी जो फैसला लेते हैं वो लेते सबको देख कर। योगी जी का फैसला बिल्कुल कड़क होता है, होगा तो होगा। मतलब हिंदू राष्ट्र योगी जी के ही आने पे बन पाएगा। योगी जी अगर आएंगे तो 90 में 100% बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। ये योगी जी का आना जरूरी, योगी जी का रहना ही जरूरी है। योगी जी हैं तो भाजपा भी है। अब क्या कहेंगे, हिंदू राष्ट्र योगी जी आएंगे तभी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये आम आदमी की परिकल्पना है। ये ऐसा नहीं कि योगी जी आ जाए हो जाए, ये कुछ मैंने राइटिंग में नहीं है, लेकिन एक आम आदमी की एक परिकल्पना है कि योगी जी का जो निर्णय होता है वो मजबूत निर्णय होता है और हिंदुत्व को लेकर के होता है। मोदी जी निश्चित तौर पे एक अच्छे नेता हैं, देश के हित में राष्ट्र के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन योगी के लिए जो लोगों की सोच है, बुलडोजर बाबा हैं, एक अच्छा निर्णय, तुरंत क्विक निर्णय लेते हैं और हिंदुत्व के लिए निर्णय लेते हैं। यूँ तो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, पूरे प्रदेश में देख ही रहे होंगे कि ऐसा नहीं कि राशन बंट रहा है तो हिंदू मुस्लिम को पहचान के राशन बंट रहा है, बिजली जल रही है तो हिंदू मुस्लिम के घर में अलग अलग जल रही, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके लिए समभाव है। लेकिन जहां परिस्थिति इस तरह की पैदा होती है आतंकवाद को लेकर के, जहां व्यक्ति जो है राष्ट्र कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहता है, उसके लिए योगी का जो प्रशासन है वो एक अच्छा प्रशासन है, तुरंत क्विक निर्णय लेने वाला प्रशासन है, लचर व्यवस्था नहीं है कि आप गलत हो तो ऐसा नहीं कि आप वोट की राजनीति के लिए अल्पसंख्यक हो, फला हो तो उसके लिए हम अलग से आपको व्यवस्था छोड़ देंगे। तो अखिलेश पीडीए क्यों लगाएं आप? अखिलेश के पीडीए का राज क्या है? वो पीडीए खुद को उसका उल्लंघन खुद करते हैं। पीडीए को कौन सा यादव एक है कि खास बिरादरी के लोगों के अलावा पीडीए में और उनको कोई नहीं दिखाई देता, उनको केवल पिछड़ा भी है, दलित है, अल्पसंख्यक। अच्छा, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलती, उसको क्यों नहीं याद करते आप? वो कोई किसी को छोड़ता है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, उसमें मुसलमान, अल्पसंख्यक, यादव, गडेरिया और पटेल ये कोई छोड़ता नहीं, उसमें सब लोग आ जाते हैं। तो ये पीडीए अलग से कहाँ से आ जाता है? पीडीए समझी में नहीं आता कि पीडीए उसमें बचा कहाँ है भाई? जब सबका साथ है तो पीडीए कहाँ अलग से बच गया? आज पीडीए के घर में वो 5 किलो राशन नहीं जाता क्या? उसके घर में बिजली नहीं बचती? अभी ये बिजली के मंत्री शर्मा जी ने छूट दिया, तो क्या मुसलमानों के घर में उन्होंने ये कहा क्या कि मुसलमानों के छूट का लाभ नहीं मिलेगा? पंडित जी को मिलेगा, पटेल जी को मिलेगा, बाबू साहब को मिलेगा, वो उसका छूट का लाभ सबको मिला ना। तो यह सरकार जो है पीडीए पता नहीं अलग से कहाँ से ला के रख दिए हैं कि पीडीए बना लिए अखिलेश पीडीए इसलिए बना लिए कि उनके पास और कोई प्लेटफार्म ही नहीं बच रहा है। भाई आपके पास भाजपा ही कब्जा की है। भाई भाजपा ने कब्जा क्या किया है? भाजपा तो भाजपा तो समभाव को लेकर के चल रही है, लेकिन अब अखिलेश के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं बच रहा है, बोले क्या, उनको बोलने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा। अच्छा ये बताइए, जब सर्वे भवन्तु सुखिनः की स्थिति है, हाँ, सबके लिए समभाव चल रहा है, अब प्रयागराज में आने के लिए हर वर्ग बिरादरी के लोग यहाँ आकर के कल्पवास कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उसमें किसी को कुछ मनाही नहीं है, तो अब अखिलेश यादव क्या कहेंगे यहाँ पे?
कौन सी कमी निकाल के रखेंगे भाई? उनका कैमरा कहाँ जाएगा? गंदगी खोजने से नहीं मिलेगी तो कहाँ कैमरा दिखाएंगे? तो यही कहेंगे कि पीडीए। अब पीडीए क्या है ये तो बहुत हम नहीं बोल सकते मेरे भाई। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे एडीए हो चाहे पीडीए हो, सबके लिए बराबर विकास कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कुछ बाकी नहीं। सभी सुखी हैं इसलिए। अच्छा, कौन दुखी दिख रहा है? अब आप तो कैमरा चला रहे हैं, आपको कोई दुखी दिख रहा हो तो आप थोड़ा सा हमको बता दें, हम भी जान जाएंगे फला व्यक्ति को। अभी यहाँ किसी का मैं बताऊँ आपको, कल एक महिला थी, वो कुर्सी पे बैठ के जो है चाय पी रही थी, उसी पे एक बैग पड़ा हुआ था। तो उस महिला ने कहा, उठाया तो कहा कि ये बैग है और देखिए इसमें कुछ सामान होगा। तो एक पुलिस वाले को जो है उसने पकड़ा दिया। और बाकी पहले क्या होता था, वो बैग पकड़ती, उठाती, लेके चले जाती, कहीं चले जाती। लेकिन एक आम आदमी के मन में एक धार्मिक भावना हो गई कि नहीं, यह प्रयाग क्षेत्र है, दूसरे जगह का किया हुआ पाप तो जो है ख़त्म भी हो सकता है। तीर्थ क्षेत्र का पाप करने से आदमी को जो है वो कभी ख़त्म भी नहीं हो सकता। तो ऐसी लोगों के मन में धारणा है सनातन जिंदा हो रहा है, सनातन जिंदा है एकदम से पूरी तरह से चारों तरफ। चाहे कोई पंडागिरी आज की तारीख में स्थिति है कि पूरा मंत्र बोल करके आप दक्षिणा देते हैं और आपको संतुष्टि लगती है कि हम जिसको दे रहे हैं वो पात्र व्यक्ति है। तो ये जो बाबा हैं ये बहुत वायरल हैं, पकड़े जाते हैं, आईडी देखी जा रही है उनकी। अच्छा भाई, अब बांग्लादेश की स्थिति को अगर आप आएंगे तो आईडी नहीं देखेंगे? इसी में तो जहाँ राम पैदा हुए तो वहीं रावण भी पैदा हुआ था, जहाँ कृष्ण पैदा हुए वहीं कंस भी पैदा हुआ था। तो क्या कृष्ण और कंस को एक साथ पूजेंगे क्या? वो तो आपको कृष्ण और कंस में अंतर देखना ही पड़ेगा, दिखाना भी पड़ेगा समाज को। बाकी सपा की सरकार की बात अगर करेंगे तो रामलला भी सुरक्षित नहीं थे, उनके लिए आंदोलन हम नहीं कर पाते थे। कार सेवकों की स्थिति थी, उनकी हत्या कर दी जाती थी, उनको पकड़ के जेल में ठूस दिया जाता था। हमको 90 की घटना याद है, हम सब भी कार सेवा के लिए तैयार हुए तो हम 18 दिन सेंट्रल जेल में बनारस बंद थे, पकड़ के बस। आप वहाँ बंद थे, आप ही बता पाएँ। जो कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, विपक्ष कह रहा है कि जो मिश्रा जी आदेश दिए थे चलाने को, वो तो आज भारतीय जनता पार्टी में है। अरे भाई, आज भारतीय जनता पार्टी में है कि कहाँ है हम बहुत नहीं कह सकते। हम देखिए उतने बड़ी बात नहीं कर सकते। हम ये जानते हैं कि हम जब सेंट्रल जेल बनारस में थे तो 18 दिन वहाँ सेंट्रल जेल में थे। उस समय कर्नाटका से लेकर के, बंगलौर से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के वो मध्य प्रदेश तक के माने सारे लोग, कम से कम विभिन्न प्रदेशों के लोग उस जेल में हमारी मुलाकात हुई। तो पता चला कि यार हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। कोई आदमी लातूर और गुजरात से कहाँ से आया है, जेल में बंद है। हम तो अपने घर, हम जौनपुर के रहने वाले हैं, जौनपुर से अयोध्या जा रहे थे, रास्ते में पकड़े गए, चले गए सेंट्रल जेल बनारस। लेकिन लोगों की भावना सोचिए कि रामलला के प्रति कितना आदर और कितना सम्मान था। उनके लिए कहाँ से लोग आए थे और परिस्थिति ये हुई कि वह जो बाबरी ढांचा था वो ख़त्म हुआ। आज वहाँ रामलला विराजमान है। देखिए, हम भी अगर यहाँ एक झोला मिल गया तो ये जय श्री राम वाला झोला, जय श्री राम का जो है लगा हुआ है, झोला मिला हुआ है। हैं। मिला नहीं, खरीदा इसको हमने। ये हुआ कि अयोध्या धाम इसमें लिखा है। और पहले क्या था कि जैसे आपने बताया ना, टीका चंदन लगा के अगर ट्रेन में चल रहे हैं तो लोगों को लगता कि यार हम तो बहुत माइनॉरिटी में हैं। आज ये हमको गर्व लगता है कि हम जो है सनातन धर्म के देश में चल रहे हैं। हमको टीका चंदन और राम का अयोध्या का झोला लेकर के चलने में गर्व महसूस होता है। तो ये परिस्थितियाँ बदली हैं। बहुत बातें आपने कही, बहुत तारीफ की योगी जी की। क्या योगी जी ना आते, सीएम ना बनते तो क्या कभी ऐसा होता? अरे मेरे भाई, अच्छा ये बताइए, जब रावण जो है आतताई हुआ तो राम को जन्म लेना पड़ा था ना। तो क्या तब अगर राम नहीं जन्म लिए होते तो रावण राज रहता? उसमें ऋषि मुनि सारे लोग जो है वो कितने परेशान किए गए थे। सभी न तो यज्ञ हो पा रहा था, हड्डियां गिरा दी तो रामलीला के माध्यम से, मंच के माध्यम से सभी लोग जानते हैं कि कितनी व्यवस्था खराब थी। तो योगी जी नहीं आते तो आज लोगों की परिकल्पना ये होती थी कि देश फिर गुलामी की तरफ बढ़ रहा था, ऐसा माना जाता है। आम चर्चा एक देखिए, ये मंच जाता मतलब गुलाम हो नहीं जाता, हो भी सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मान लीजिए कि एक जनसाधारण की जो चर्चा होती है कि आज योगी और मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार 2014 में अगर नहीं आ जाती, 2017 में योगी सरकार नहीं आ जाती, तो जिस तरह की परिस्थिति देश में चल रही थी, ये लग रहा था कि फिर देश हमारा गुलामी की तरफ बढ़ रहा। अच्छा ये बताइए, जब आतंक की स्थिति में हो जाएगा, आपकी विचारधारा जो है वो गुलामियत में हो जाएगी, आप अपने मन की बात नहीं बोल पाओगे, तो कहाँ गुलाम? आप तो गुलाम हो ही जाते ना।
आतंक की स्थिति में आज यहीं प्रयागराज की घटना को 2 साल पहले आप पीछे चले जाइए, जो घटना आप बोल रहे हैं, आज खुल करके बोल रहे हैं आज ना, बोल उस रहे हैं समय आप। पे बोल नहीं पाते महाराज, आप बोल नहीं पाते कि ये अभी आपके सामने से कोई एक आतंकवादी चला, आतंकवादी क्या, उसको ये कह लें कि वो गुंडा था, उसके सामने आप न्याय की बात नहीं कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे।